and everyone present here for joining this event. कंपटीशन एग्जाम है ना, तुम क्रॉस कर सकते हो क्या? ये तुम्हारे अगर नहीं मालूम रहा आपने तो है ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारे कब आता है बोले तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी है टीचर थे मगर हमारे हम भी 3 भाई एक बहन अच्छा फैमिली था, फाइनेंशियली बहुत नॉर्मल कंडीशन में थे। आईपीएस करने का एक रीज़न ये है कि आपको मतलब आप सोसाइटी की ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी पर्सन के लाइफ में अगर जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप या तो डॉक्टर को याद करते हो या पुलिस को याद करते हो। उस टाइम पे अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो तो आप उससे बड़ी हेल्प किसी की कर नहीं सकते। अगर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप किसकी वो 14,000 पोस्ट जो कन्फर्म होते उसके ऊपर से एक एग्जाम्पल देना पड़ो सुना है। ये प्रोग्राम जो था गुलबर्गा यूथ फोरम की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। वाहिद कोतवाल जो हमारे पीएसआई हैं इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया था। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसका पर्पज़ है कि जो यूथ हैं उनको मोटिवेट किया जा सके ताकि वो क्राइम की तरफ जाने की बजाय जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनको क्लियर करें और उनकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो सके। इसके लिए स्पेशली अभी जो पुलिस के लिए जो भर्ती के लिए जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें उनको नॉट ओनली मोटिवेशनल स्पीचेस बट आल्सो कैरियर गाइडेंस एंड वो एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह से उसकी तैयारी करनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहूँगा कि ऐसे इनिशिएटिव्स और भी एरियाज़ में ऑर्गेनाइज़ किया जा सके और बहुत जल्दी हम इसको कराएंगे। आपकी तरफ से इस युवा को क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिस्सा लेते हैं, वो किस तरह से वो स्टडी का माहौल बनाए रखें, किस तरह से कर सकते हैं? स्टडी के लिए मैं बस यही कहूँगा कि मेहनत से और ईमानदारी से अगर थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई करें तो एग्ज़ाम उसको डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उसको पढ़ें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको देखकर उनको थोड़ा आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या एग्ज़ाम का, उस हिसाब से उसकी तैयारी करें। बार बार प्रैक्टिस करते रहें और डेफिनेटली अगर वो मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो वो सक्सेसफुल होंगे। सर आईपीएस के कितने एग्जाम रहते हैं? आईपीएस में जो भर्ती होती है वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू होती है। एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तीनों के प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग होता है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से जोड़ के एक रैंक निकलती है। उस रैंक के हिसाब से डिफरेंट सर्विसेज अलोकेट होती है, उनमें से एक सर्विस आईपीएस है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुलबर्गा यूथ फोरम की जानिब से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। इस्माइल बाबा हैं और असगर सेठ हैं और हमारे हुसैन बादशाह हैं। जब ये ऑर्गेनाइज़ करते वक्त मेरे को बताया गया कि ऐसा एक प्रोग्राम रखने वाले हैं सर, कैसा करना बोल के, मैं बोला कि बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम रखो बोलते हैं। आज जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे आईपीएस अंशु कुमार सर आए थे और जत्ती सर भी आने वाले हैं कोचिंग सेंटर्स के। और ये सब प्रोग्राम्स का क्या है नहीं बेनिफिट्स लेना ज़रूरी है। ಯೂತ್ ಫೋರಮ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚದ್ದು. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಏನದಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ IPS ಅಂಶು ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು PSI ವಾಹಿದ್ ಕೋತ್ವಾಲ್ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जब्बारा फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, 1 डे स्पेशल क्लास टू क्रैक अपकमिंग एग्जामिनेशंस फॉर पुलिस एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोफेसर्स और कोचिंग सेंटर्स के लेक्चरर्स और साथ ही साथ हमारे लोकल ऑफिसर्स अंशु कुमार IPS ऑफिसर्स और वाहिद कोतवाल सर PSI, ये सब लोग आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बच्चों को बताएं किस तरह से एग्ज़ाम क्लियर करना है, किस तरह से पढ़ने से बच्चे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेंगे। Today we conducted the program because to help our KS, IAS, IPS or PSI PDO aspirants, because this is the only one-day workshop that will help in the students' future to what they want to read in their future, what they want to read, what subject what they want to concentrate, right? Here I am Megha Biradar. I am running an institution about the coaching
like a KAS, IAS, like a PSI academies. So I want to start with your permissions and with your dedications. If you want to read, contact me for the Biradar Academy of coaching classes. So more details, contact the Gulbarga Youth Forum for the more details. I saw many of the aspirants and many of the big personalities came, and they addressed their thinkings and their whatever the backgrounds they were having, they addressed their backgrounds, and I got very much dedicated from them. Actually, I wanted to become an IAS officer, so from here I got a very good guidance and a very big guidance from here. Myself Sayyada Ummani. Now I want to tell Gulbarga Youth this program is very well. Inspirational thoughts, we get inspirational thoughts, many more, and when we have a problem we should come here and take thoughts, take words, and we have to pick up words in these inspirational thoughts, and we know the knowledge of Gulbarga Youth. Thank you for listening and cooperating me. Myself Sayyada Safura, and I am going to tell about this function. This function is really appreciate. I got inspirational thought from this function. People have to come here, and the people will get an inspirational thought from this function. Alhamdulillah, function has done very well. Organizer are also very well. थैंक यू वेरी मच। तमाम गेस्ट यहाँ पर आए, मैं तमाम लोगों का दिल के अमीर गहराइयों से गुलबर्गा यूथ फोरम के जानिब से मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और गुलबर्गा स्टूडेंट्स को ये आश्वासन देता हूँ कि गुलबर्गा यूथ फोरम हमेशा स्टूडेंट्स के साथ है। आने वाले दिनों में चाहे वो कहीं भी और भी अगर स्टूडेंट्स को अगर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो गुलबर्गा यूथ फोरम स्टूडेंट्स के साथ है। ये आश्वासन मैं गुलबर्गा यूथ फोरम के जानिब से देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रोग्राम को हमने आज जब्बार फंक्शन हॉल में रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं समझता था कि इतने नौजवान हमारे आएंगे, लेकिन आज का इस प्रोग्राम को देखते हुए, हम नौजवानों को देखकर, ख़ासकर मैं मेरे बहनों को देखकर मुझे ये लगा कि ये प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम में ख़त्म ना किया जाए, बल्कि इसे देखते हुए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और एक इससे अच्छा और इस अच्छे गुलबर्गा के टॉप लेक्चरर्स को लाकर हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और एक प्रोग्राम रखने की बात कर रहे हैं यूथ फोरम की जानिब से, और इंशाल्लाह इसका ज़रूर हम रख के ही रहेंगे। आज बरोज़ इतवार 21 फरवरी को जब्बार फंक्शन हॉल में गुलबर्गा यूथ की जानिब से एक पुलिस ट्रेनिंग एक दिन का कैंप मुनक़िद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम को देखते हुए, स्टूडेंट्स की बेचैनी को देखते हुए गुलबर्गा यूथ फोरम में एक बात तय हो गई है। अभी आने वाले दिनों में 3 महीने की ट्रेनिंग गुलबर्गा यूथ की जानिब से फ्री में तमाम स्टूडेंट्स को फेसबुक के ज़रिए इतला दी जाएगी। और ये जो कैंप हुआ है, मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो तहे दिल से जो है ना इस 3 महीने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको ज्वाइन करके यहाँ पर जो है ना जो कैंप रखा गया है उस मकसद को कामयाब बनाएं। तमाम जो भी ऑफिसर आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर वाहिद अली कोतवाल साहब का और हुसैन बादशाह साहब का, क्योंकि ये लोग की मेहनत इसमें बहुत थी और मेहनत कामयाब हो गई है। तो मैं तमाम स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करते हुए और ये अपील करता हूँ कि आने वाले दिनों में 3 महीने फ्री कोचिंग रखा जाएगा। अभी प्लेस हम चुने नहीं हैं, आपके मीडिया की तरफ से हम प्लेस बताएंगे। तो 3 महीने फ्री कोचिंग रख रहे हैं, तो तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि गुलबर्गा यूथ फोरम के तमाम जो भी ज़िम्मेदार हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको वो प्लेस बताएंगे।